जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का अपना YouTube चैनल मैथ्स मैजिक क्लासेज में मैं रंजित सर स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछले क्लास में मैं फिजिक्स के क्लास 10th में प्रकाश चैप्टर को पढ़ाया था और उसमें कुछ शब्दों को डिफाइन किया था, और आज के क्लास में मैं कुछ शब्दों को डिफाइन करूंगा। तो चलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आज के क्लास में सबसे पहला जो वर्ड है वह है किरण। किरण को इंग्लिश में रे बोला जाता है। तो सबसे पहले आप जानेंगे किरण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम किरण का डिफिनीशन आपको बताएंगे। देखिए, प्रकाश के गमन पथ के दिशा को किरण कहा जाता है, यानी कि जिस रास्ते से प्रकाश गमन करता है, जिस रास्ते से प्रकाश चलता है, उसे हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। मान लीजिए ये किरण है, इस रास्ते से जा रहा है तो ये क्या हो गया? सॉरी, ये प्रकाश है और इस रास्ते से जा रहा है, ये क्या हो गया? किरण हो गया। ठीक है, अब जानेंगे किरण पुंज क्या होता है। या तो आप किरण पुंज का लीजिए या प्रकाश पुंज का लीजिए, दोनों का डिफिनीशन सेम होगा। तो किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण मतलब होता है किरण और पुंज मतलब होता है समूह। जब कई सारे किरण एक साथ हो तो किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर तीन स्थिति से किरण पुंज हो सकता है। या तो बराबर होगा सभी किरणें, या एक बिंदु से निर्गत होकर अनेक दिशाओं में फैल जाएगा, या एक अनेक दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाएगा। ये स्थिति हो सकते हैं। इससे साबित होता है कि किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं, बताते हैं आपको किरण पुंज तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो देख लीजिए, यहां पे पहला जो है किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। आप थोड़ा आपको दिखाई नहीं देता होगा तो मेरे शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है? किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है समांतर किरण पुंज। पहला है समांतर किरण पुंज। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है समानांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा है अपसारी किरण पुंज। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानेंगे समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें आपस में समानांतर हो, जिस किरण पुंज की सभी किरणें आपस में समांतर हो, जिस किरण पुंज की सभी किरणें आपस में समांतर हो तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जिस किरण पुंज की सभी किरणें आपस में समांतर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, जैसे ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये देख लीजिए, ये तीनों किरण एक ही रास्ते में जा रहा है और तीनों किरण क्या है? समांतर है। तो इसे हम कौन सी किरण पुंज कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। जिस किरण पुंज की सभी किरणें आपस में समांतर हो तो उसे हम क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। चलिए अब आगे है अभिसारी किरण पुंज। आगे क्या है? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अब है दूसरा अभिसारी किरण पुंज।
अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, जिस किरण पुंज की सभी किरणें, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, यानी कि अनेक दिशा से आया और एक बिंदु पर मिल गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक बिंदु है और इधर से भी किरण आ रहा है इस बिंदु पर, और इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, और सभी का सभी एक बिंदु पर मिल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। मतलब कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो तीसरा है अपसारी किरण पुंज। तो देख लीजिए, अपसारी किरण पुंज की डिफिनीशन क्या है कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर अनेक दिशाओं में फैल जाती है, अनेक दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ रहे हैं? अपसारी किरण पुंज का डिफिनीशन क्या है कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकला और अनेक दिशा में फैल गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे कौन सी किरण पुंज कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर से एक बार आप समझ लीजिए कि समांतर किरण पुंज क्या है, अभिसारी किरण पुंज क्या है और अपसारी किरण पुंज क्या है। तो देखिए, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें आपस में समांतर हो। यहां लिख रहे हैं, जिस किरण पुंज की सभी किरणें आपस में समांतर हो, तो यह समांतर किरण पुंज हो गया। और जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर अनेक दिशा में फैल जाती है, अनेक दिशा में फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इतनी ही बात आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं कि ये समझ। इसके लिए देख लीजिए, यहाँ पर फिगर बना दे रहे हैं कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर अनेक दिशा में फैल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वह है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, इसे अच्छे से आप समझिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक टॉर्च हम जलाते हैं, और टॉर्च जलाने के बाद जब किसी दीवार पर देते हैं, यानी कि अपारदर्शी वस्तु पर उसे देते हैं, तो अपारदर्शी वस्तु का उस पार तो नहीं जाएगा प्रकाश, तो उस वस्तु से टकराकर क्या होगा? वापस लौट जाएगा। मतलब हुआ कि जब उस वस्तु के उस पार नहीं जा पाया, तो उस अपारदर्शी वस्तु से टकराकर क्या होगा? प्रकाश वापस लौट जाएगा। इसी वापस लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ आप समझ लीजिए कि एक समतल दर्पण है। ये क्या है? एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण जानते ही है, कौन सा होता है समतल दर्पण? कभी देखे हैं? जब हम अपने चेहरा जिस दर्पण में देखते हैं, याद रखिएगा कि जिस दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं वह समतल दर्पण होता है। कभी चेहरा देखते हैं ना? हाँ, रोज देखते होंगे। तो जिस दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं वह समतल दर्पण होता है। तो जब देखिए, ये प्रकाश है, ये क्या है? प्रकाश। और प्रकाश की किरण इस दर्पण पर पड़ा और पड़कर जब वापस लौट गया, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आशा करते हैं कि समझ रहे हैं। फिर भी हम लिख दे रहे हैं प्रकाश का परावर्तन का डिफिनीशन, यहाँ आप ध्यान से लिख लीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की
कि किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है उसे इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए क्या है डिफिनीशन कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपारदर्शी वस्तु क्या होता है? अपारदर्शी वस्तु का डिफिनीशन हम पिछले क्लास में बताए थे कि वह पदार्थ या ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं निकल पाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराया और टकरा के वापस लौट गया तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, ये जो किसी वस्तु से प्रकाश की किरण टकराती है तो वह एक नियम का पालन करते हुए वापस लौटती है। एक मतलब जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है तो किसी नियम का पालन करते हुए वापस लौटती है, जिसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। यहां पर देख लीजिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है। अब देखिए, ये जो प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराएगी, मान लीजिए ये समतल दर्पण से टकराया और समतल दर्पण से टकराकर वापस लौट गया, तो वापस ऐसे ही नहीं लौट गया, इसमें एक नियम का पालन हुआ। क्या हुआ? नियम का पालन हुआ, जिसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहां से आपको एक फिगर के माध्यम से आपको डिटेल्स में बता रहे हैं, थोड़ा सा आप समझिए। यहां पे तो आप देख लीजिए, समतल दर्पण है ये इसे आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। और ये हो गया परावर्तित किरण, ठीक है। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और ये जो बिंदु यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे आपतन बिंदु कहते हैं। कौन सी बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। लाइट जलाइए। ये समतल दर्पण है और ये देख लीजिए आपतन बिंदु है। ठीक है। और इनके बीच में एक लंब देते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अभिलंब। जिसे क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। यह आपतित किरण हुआ, परावर्तित किरण हुआ, ये अभिलंब हो गया, यह आपतन बिंदु हुआ, ये समतल दर्पण है। ठीक है। और देख लीजिए, ये आपतित किरण, ये अभिलंब हो गया। अभिलंब को एन से सूचित किया जाता है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, इनके बीच में जो कोण बनता है वह आपतन कोण होता है। ठीक है, जिसे आई से सूचित करते हैं। और इनके बीच में जो कोण बनता है वह परावर्तन कोण होता है, जिसे कोण आर से सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है। तो ये सारे बात आप समझे हैं, इनकी सारे की डिफिनीशन हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।